बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत अली अब्बासी एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल इश्यूज़। वीडियोस का ये सिलसिला कानून की आगाही अवाम तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो विल यानी वसीयत के मुतालिक है। अब विल और वसीयत की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक है कि क्या विल जो है या जो वसीयत है उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, और उसकी रजिस्ट्रेशन अगर करानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर बंदा ज़िंदा है वो ख़ुद करवा सकता है रजिस्ट्रेशन, तो वो कैसे करवाएगा। अगर फ़ौत हो गया तो उसकी वफ़ात के बाद कैसे रजिस्टर होगी। और इसी तरह फिर एक तो विल रजिस्टर हो गई है, एक होता है डिपॉज़िट ऑफ विल, यानी वसीयत जमा कर दी जाती है सब रजिस्ट्रार के पास या रजिस्ट्रार के पास, अथॉरिटी के पास, और उसके मरने के बाद खोली जाती है। डिपॉजिट ऑफ विल और रजिस्ट्रेशन ऑफ विल ये थोड़ी सी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ विल और डिपॉजिट ऑफ विल में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इनके कानूनी क्या असरात हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका प्रोसीजर जो भी है वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस बात की तरफ चलते हैं कि विल यानी वसीयत की रजिस्ट्रेशन क्या ज़रूरी है, कानून के मुताबिक कंपलसरी है या नहीं। तो सेक्शन 17 में तो इसको दिया नहीं गया कि विल को ज़रूरी नहीं करा गया। सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहती है कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि आप विल को वो रजिस्टर कराते हैं या नहीं कराते। लेकिन इसमें सजेस्ट ये किया जाता है कानूनी तौर पर कि जो रजिस्टर्ड विल होगी उसकी अथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी, उसकी एडमिसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी वो उसको आपको प्रूफ करना आसान होगा। कोई तनाज़ा हो जाता है, कोर्ट में जाता है मामला, केस, तो आप कहते हैं कि ये विल में ये बंदा या वसीयत में ये बंदा कह के गया है और ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैज़ मोर सेंक्टिटी, उसकी वैलिडिटी, उसकी लीगल वैल्यू, एविडेंशरी वैल्यू उसकी वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको तरजीह दी जाती है, फोकियत दी जाती है और कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। हाँ, अनटिल अनलेस उसको कैंसिल नहीं किया जाता, और उसको कैंसिल कराना भी आसान काम नहीं है, उसको चैलेंज करना पड़ता है और पूरा केस करके फिर उसको कैंसिल किया जाएगा। इसलिए जो है रजिस्टर्ड विल जो है वो उसकी एक लीगल वैल्यू होगी और दस्तावेजी तौर पर उसको एक कानूनी दस्तावेज समझा जाएगा और प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसको हासिल होगी क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप विल को भी रजिस्टर कर लें ताकि बाद में कानूनी पेचीदगी से बचा जाए। तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 40 और 41 डील करती है, और इसी तरह आगे 42 से लेके 46 और 46 ए भी इसी विल के मुतालिक है। तो सेक्शन 40 में जो दिया गया, पर्सन इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल, कि कौन पेश कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, पेश कौन कर सकता है विल को। तो इसके इस सेक्शन के अंदर जो अल्फाज दिए गए हैं कि वो टेस्टेटर यानी जो बनाने वाला है, वसीयत करने वाला है, वो खुद पेश कर सकता है, और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एन एग्जीक्यूटर और अदरवाइज, या क्लेमिंग एज एन एजेंट, या कोई बंदा उसकी वफात के बाद जो उसको अपना एग्जीक्यूटर या एजेंट क्लेम करता है, यानी वसीयत में लिखा गया कि ये एजेंट है और ये मेरी वफात के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। तो अब ये देखें, ये दो बातें तो क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल जो है वो इन लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन भी हो सकती है और उसकी वफात के बाद भी हो सकती है। उसके लिए शर्त यह है कि वो बंदा उसका एजेंट हो या एग्जीक्यूटर हो जिसमें विल के अंदर उसको अथराइज किया गया हो प्रेजेंट करने का रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आगे प्रोसीजर है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास वो विल पेश की जाएगी, तो वो कैसे उसको रजिस्टर करेगा। जैसे और डॉक्यूमेंट्स के लिए वो वेरिफिकेशन करता है
2 गवाहों की ज़रूरत होती है, और बनाने वाले को देखेगा और उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, या जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट के लिए वो फुलफिल करेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल हो रही है एक शख्स की वफात के बाद, वो मरने वाला यानी वसीयत करने वाला नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहा, कोई और बंदा करवा रहा है, तो फिर वो कौन कौन सी चीज़ें देखेगा सब रजिस्ट्रार? वो ये देखेगा कि द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द विल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जो पेश कर रहा है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एम्पावर है, अथोराइज्ड है, इस विल के तहत एजेंट है उसका या नहीं है। और दूसरा वो ये सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि ये जो है बंदा जो जिसकी विल रजिस्टर करा रही है वो वाकई फोत हो गया है। और तीसरी बात वो ये देखेगा कि सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि ये विल उसने की थी या नहीं की थी। और वो ये कैसे सेटिस्फाई करेगा अपने आप को? ज़ाहिर है विल के ऊपर जो गवाह होंगे वो लिखे होंगे, और वो गवाहों को तलब करके उनसे पूछेगा कि ये आपके सामने विल बनाई गई है, और उनके बयान लिखेगा और उनसे साइन अंगूठे उनके लेगा, उनसे वेरिफिकेशन करवाएगा, और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब ये तो हो गया विल की रजिस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन और रजिस्ट्रेशन। एक होता है डिपॉजिट ऑफ विल, कि मैं चाहता हूं कि मेरी वसीयत कोई भी ना पढ़े, मेरे फोत होने के बाद उसको खोला जाए, देखा जाए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए। तो उसको सेक्शन जो है वो 42 से 46A तक डील करती हैं, और उसमें डिपॉजिट ऑफ विल का तरीकाकार बताया गया है। और डिपॉजिट के लिए अब विल को डिपॉजिट कौन कर सकता है? अब ये वो विल है जो बंद है, सील्ड है, सील्ड इनवेलप में होगी, और उसके ऊपर जो है वो इंडोर्समेंट तहरीर होगी, बनाने वाले का नाम है, और जो उसका एजेंट है या एग्जीक्यूटर है उसका नाम है, या जिसको अथराइज वो कर रहा है कि फोत होने के बाद दिस पर्सन विल बी अथराइज टू रिसीव द ओरिजिनल विल। अब वो पेश करेगा जो बनाने वाला है, डिपॉजिट करेगा जो विल वसीयत करने वाला है, या उसका कोई नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट, अथराइज्ड एजेंट, वो वहां जाके पेश कर देगा। और जो ज़रूरी वेरिफिकेशन है उसके बाद उस विल को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। उस विल को पहले रजिस्टर किया जाएगा, रजिस्टर नंबर 5 में जो सब रजिस्ट्रार है कंसर्न, वो उसको रजिस्टर करके, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करके, उसको अपने जो इंदराज हैं जितने भी ज़रूरी वो करके उसको सील बॉक्स में सेव कर लेगा। और फिर जो है वो उसकी वफ़ात के बाद जो बंदा वो एजेंट है उसका, या रिप्रेजेंटेटिव है, या अथराइज पर्सन है, जिसको उस विल के तहत भी लिखा गया है और इंडोर्समेंट के ऊपर भी लिखा गया है कि ये बंदा जो है वो अथराइज्ड है, उसकी वफ़ात के बाद इस विल को हासिल करने का, रजिस्टर्ड विल को हासिल करने का और इसको एग्जीक्यूट करने का, तो वो शख्स जाके सब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जमा कराएगा कि दैट पर्सन हु मेड द विल हैज़ डाइड, कि फोत हो गया है, और उसकी विल को जो है वो इसके विल के मुताबिक रजिस्टर किया जाए और उसको डिलीवर किया जाए। तो चूंकि पहले तो वो रजिस्टर नहीं हुई थी, डिपॉजिट हुई थी, रजिस्टर नंबर 5 में लिखी गई थी, फिर वो उसकी जब वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि ये बंदा फोत हो गया है सब रजिस्ट्रार की, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद ज़ाहिर सेटिस्फेक्शन वो कैसे हासिल करेगा? गवाहों का बयान लिखेगा और डेथ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दे के, तो उसके बाद वो उस विल को जो है ना वो खोलेगा, और खोलने के बाद यानी सील इन्वेलप है उसको खोलेगा, अपने बॉक्स में से निकाल के सील इन्वेलप को खोलेगा, और खोलने के बाद जो है वो उसको फिर रजिस्टर करेगा। रजिस्टर नंबर 3 में जैसे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं तो उसको रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद जो है वो उसको फिर रजिस्टर्ड जो है वो कॉपी जो है वो डिलीवर करेगा उस अथराइज्ड एजेंट को या नुमाइंदे को। तो फिर उसके मुताबिक जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा, और उस विल के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक, विल के मुताबिक जिस बंदे को अथराइज किया गया है, फिर वो उस वसीयत पे अमल दरामद कराया जा सकता है, अमल दरामद किया जा सकता है। तो ये था विल का जो है वो प्रेजेंटेशन और रजिस्ट्रेशन का तरीका। और
डिपॉजिट करने का तरीका और रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट में फ़र्क। तो ये उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी बर वक्त आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।